हमारे झारखंड के लोगों के लिए उत्साह का दिन तो है ही, लेकिन मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है। इस राज्य की जनता का, यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है। हेमंत सोरेन झामुमो के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं। रामगढ़ के नेमरा गांव में पैदा हेमंत अब अपने पिता शिबू की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन और शिबू सोरेन यानी गुरुजी की बढ़ती उम्र की वजह से हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। हेमंत के नजदीकी सहयोगी दावा करते हैं कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन 2005 और 2009 का चुनावी पर्चा दाखिल करने के वक्त उन्होंने अपनी शिक्षा इंटरमीडिएट तक बताई थी। हेमंत ने पहली बार 2005 में दुमका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वह पार्टी से बगावत कर मैदान में उतरी स्टीफन मरांडी से हार गए। 24 जनवरी 2009 से लेकर 4 जनवरी 2010 तक थोड़े वक्त के लिए हेमंत राज्यसभा के भी सदस्य रहे। बीजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडीयू और राजसू की गठबंधन सरकार में हेमंत उप मुख्यमंत्री भी रहे। इस सरकार की अगुवाई बीजेपी के अर्जुन मुंडा कर रहे थे। 2013 में वे राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और दिसंबर 2014 तक इस पद पर रहे। झारखंड में बीजेपी के लंबे शासन के बाद हेमंत सोरेन की वापसी मुश्किल लग रही थी, लेकिन जनवरी में उन्होंने कांग्रेस, जेवीएम-पी और कांग्रेस के गठबंधन को शक्ल देने में अहम भूमिका निभाई। इसका परिणाम सभी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी का एक और गढ़ ढह गया। इसके साथ ही भाजपा शासित राज्यों की संख्या भी घट गई। वह भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 9 रैलियां की और गृह मंत्री अमित शाह ने 11 रैलियों में भाजपा का बखान किया। हेमंत सोरेन बीते विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे। हेमंत सोरेन ने 2014 के चुनावी रण में बरहेट और दुमका सीट से किस्मत आजमाई थी। एक सीट से हार मिली थी, लेकिन दूसरी सीट बरहेट के मतदाताओं ने सोरेन को विजयश्री दिलाकर विधानसभा भेजा और सोरेन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। बीजेपी ने इस बार सोरेन की उन्हीं के गढ़ में तगड़ी घेरेबंदी की और दुमका के साथ बरहेट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था। हालांकि बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिला है। विपक्ष में रहते हुए हेमंत सोरेन ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में संशोधन के लिए आंदोलन चलाया और 70,000 अस्थायी शिक्षकों को रेगुलर करने की मुहिम को समर्थन दिया। हेमंत ने राज्य में शराब बिक्री की नीति के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही उन्होंने राज्य में सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ भी आवाज उठाई। खास बात यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरह ही हेमंत सोरेन भी शराबबंदी के पक्षधर हैं। बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड के सीमाई क्षेत्र में शराब की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिससे वो काफी चिंतित हैं। उन्होंने एक बार कहा था, राज्य में शराबबंदी के लिए पहले महिलाओं को आगे आना होगा और उन्हें इसका खुलकर विरोध करना होगा।